सवेरागंज कस्बे के सरकारी हेल्थ सेंटर में मेरी ड्यूटी खत्म हुई ही थी जब मेरे पापा का मुझे फ़ोन आया। हाँ पापा, शिफ्ट अभी खत्म हुई है, मैं बस अभी घर के लिए निकल ही रही हूँ। सुप्रिया बेटा जल्दी पहुँच, हमें भानुगढ़ पहुँचना है तुरंत। क्या हुआ पापा? नंदिता तो ठीक है ना? नहीं बेटा, उसे दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? ये क्या कह रहे हैं पापा आप? नंदिता को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? तेरे प्रकाश ताऊजी का फोन आया था बेलाघाट से। अमित ने उनको फोन करके बोला है कि नंदिता को अटैक आया है। यशवंत, तुम तुरंत निकलो और नंदिता के घर पहुंचो। जयश्री, काजल और मैं यहाँ बेलाघाट से निकल रहे हैं। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। अमित का फोन आया था, कह रहा था कि नंदिता को हार्ट अटैक आया है। जल्दी आ जाओ। हाँ भैया, मैं अभी निकलता हूँ भानुगढ़ के लिए। अच्छा यशवंत, तुम सुप्रिया को साथ ले जाना, वो समझ पाएगी सब कुछ। पापा, मैं पहुँचते ही कॉल करता हूँ। हाँ, संभाल के चलो बेटा। मैं अमित जीजा जी को कब से कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे हैं मेरा। आपसे बात हुई क्या उनकी? नहीं हुई, शायद अमित अस्पताल में होगा नंदिता के साथ में। मेरी कज़न नंदिता का ससुराल भानुगढ़ में है, जो हमारे सवेरागंज से 15 किलोमीटर दूर है। मेरी समझ के बिल्कुल बाहर था कि एक जवान और स्वस्थ औरत को एकदम से हार्ट अटैक कैसे आया था। जब हमारी लास्ट बात हुई थी तब तो वो अच्छी थी। अब सब कहने वाले थे कि वो परेशान सी रहने लगी थी। उसके घर वाले भी सभी कहते कि उन्होंने उसका टेंशन महसूस किया था, पर हार्ट अटैक ये कोई कैसे मान लेता। एक ही हफ्ते पहले नंदिता बेलाघाट में थी, उसके मायके में। फिर कहाँ हो गई? कहीं नहीं रे। दीदी इतनी उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? ना बाबा। क्या ना बाबा? 5 दिन हो गए आए हुए, ठीक से बात कियो ना, स्माइल कियो। किसे उल्लू बना रही हो? दीदी कुछ तो बोलो। आलू उबल गए हैं, ठंडे करके छील दे। महीने के आखिर तक रुक जा नंदिता, मेरी 2-3 दिन की छुट्टी है, मैं तुझे घर छोड़ाऊंगा। मैं भी यही कह रही हूँ दीदी से, सुनते कहाँ हैं किसी की। नहीं पापा, मुझे जाना होगा। अमित का फोन भी आया था। अरे तो बोल ना उसे, वो भी यहीं आके रहे थोड़े दिन, चली जाना उसके साथ। वो नहीं आ सकते माँ, खेतों में बहुत काम है। वेदिका और काव्या भी तो है तेरे साथ, पेट में बाबू है। 2-3 दिन रुक जाना। नहीं माँ, मैं कल सुबह ही निकलूंगी। मुकुंद को 100 रुपए देना, उसको शमशान खोलने के लिए बोलना। आज रात को ही अंतिम संस्कार करना है। ये पीतल की थाली है, पीतल की थाली लाने के लिए कहा था ना? जाम दत्त। अरे बॉडी में लगाने के लिए घी चाहिए होगा। हाँ 1 मिनट, लकड़ी का दिखा क्या? हाँ लकड़ी का। हाँ ठीक, हाँ जल्दी भेज दो। मुकुंद को पूछो शमशान का गेट खोला कि नहीं। जीजा जी, ये हुआ कैसे? अरे सुप्रिया, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तुझे ही फोन करने वाला था। पूजा की सामग्री कहाँ है? अब हर चीज अलग से बतानी पड़ती है। राजेंद्र जी, क्या है ये? यशवंत जी, जबरदस्त अटैक था, नंदिता झेल नहीं पाई। परसों ही तो बात हुई थी मेरी, तब तो सब ठीक था, एकदम अचानक से कैसे हो गया? गौरव, अरे जाके देखो पंडित जी कहाँ टाइम पास कर रहे हैं। तो क्या क्या रास्ते में? जीजा जी कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे। सुप्रिया, डॉक्टर तू है कि मैं? तुझे पता होगा ना कि ये हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे होता है, कब आता है? बोल के तो नहीं आता ना? अब आ गया दिल का दौरा, गुजर गई। अब क्या हुआ, कैसे हुआ? बाल की खाल करने से, बहू तो लौट के आने से रही। बस अब अंतिम विधि कर लेते हैं। आपने प्रकाश भैया को बोला है? अमित ने बोला होगा, नहीं बोला होगा तो बोलेगा। अरे सुप्रिया, एक काम करना, तू ही नंदिता के माँ बाप को फोन कर दे। मुझसे नहीं होगा, मेरी हालत खराब है। वेदिका और काव्या कहाँ है? अंदर है, रो रो कर हालत खराब है उनकी। फोन निपटा और जाके उनको संभाल, और मेरा दिमाग खाना बंद कर। जा। जरूर कुछ दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। काम करो, ताऊजी को फोन करो, मैं जाके वेदिका और काव्या को देखती हूँ। हाँ यशवंत, कौन सा हॉस्पिटल में है नंदिता? हम लोग डायरेक्ट वहीं पहुंचते हैं, हमारे पास अभी निकलने वाली है। सुबह 9 बजे तक वहाँ टच हो जाएंगे। प्रकाश भैया, नंदिता हॉस्पिटल में नहीं है। तो घर भेज दिया उसे, ठीक तो है ना वो?
भैया वो नंदिता नहीं रही भैया। यशवंत क्या बोल रहा है? यहाँ बहुत गड़बड़ है भैया। ये लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। सीधे सीधे कोई कुछ नहीं बोल रहा है भैया। वेदिका बोल बेटा, क्या हुआ था? मम्मी बीमार पड़ी थी क्या? मुझे नहीं पता मौसी, मम्मी पापा बाहर गए थे, पापा नहीं बता रहे क्या हुआ मम्मी को। हेलो भैया, भैया कुछ तो बोलो भैया, आप फोन पे हो? पापा कुछ बोलिए। पापा भैया यहाँ गांव वाले आए हैं, पंडित को भी बुलवा लिया है, अभी का भी अग्नि देंगे बोले। नहीं नहीं, मैं अपनी नंदिता को देखना चाहता हूँ। यशवंत उनको बोलो कि हमारे आने तक आरती नहीं उठेगी। उनको रोको यशवंत। क्या जानना चाहती है तू? नंदिता मेरी बहन थी, आपकी बीवी और आपके बच्चों की माँ। अब मुझे सच सच बताइए कि हुआ क्या था? 1 दर्जन बार बोल चुके हैं, हार्ट अटैक। अब क्या पत्नी पे लेके गले में लटके के घूमे क्या? नंदिता को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? तो बोलिए ना, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और जब हुआ तो आपने क्या किया, बताइए। गणेश मंदिर गए थे हम। लौटते वक्त उसने बोला कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। फिर वो अचानक से चिल्लाई। अरे वो तो मैंने सही समय पर मोटरसाइकिल का ब्रेक दबाया, नहीं तो वहीं गिरती और ढेर हो जाती। भागकर हॉस्पिटल लेकर गया था उसे। वहां पे डॉक्टर ने बोला कि उसे जबरदस्त अटैक आया था और वो चल बसी। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? राजेंद्र जी, अमित, प्रकाश भैया, भाभी और काजल तीनों निकल चुके हैं। वो सुबह कल 9 बजे तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा है, साफ साफ कहा है कि वो आने तक अग्नि नहीं दी जाएगी। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? सुप्रिया, आवाज नीचे करके बात कर। तुम मेरे घर में खड़ी हुई और मेरी बहू के बारे में बात हो रही है। अमित नंदिता का पति है और अमित ने यह तय किया कि क्रियाक्रम अभी होगा, मतलब अभी होगा। पंडित जी, अब तैयारी करो ठीक है। चलिए चलो हटो, हट जाओ। राजेंद्र जी, आपको समझ में भी आ रहा है क्या कह रहे हैं? चलो बांधो जल्दी। चलो चलो। अरे यशवंत जी, समझा दीजिए इसे। मेरा ना अभी दिमाग हटा हुआ है। पत्नी मरी है, मेरी मजाक नहीं हो रहा है। अगर किसी ने भी हंगामा किया ना, हाथ उठ जाएगा मेरा, बोल देता हूं मैं। चलिए उठाइए। देखिए, शर्मा परिवार ने अपनी बहू खोई है। ये उनके लिए बहुत दुखद है और ये उनके परिवार का मामला है। हा? आप लोग ऐसे हंगामा करेंगे अच्छी बात नहीं है। और फिर ये मत भूलिए, आप नंदिता की तरफ से भी हैं। इसीलिए तो हंगामा कर रहे हैं सरपंच जी। आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, नंदिता के माँ बाप कल सुबह होते ही यहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है क्रियाक्रम करने की? कुछ तो जरूर गड़बड़ है। नंदिता को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, यही तो एक डॉक्टर नहीं बची है या भानुगढ़ और सवेरागंज के बीच में। वंदना जी, जिले में 101 डॉक्टर हैं और सभी यही कहेंगे कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। देखिए, आप लोगों को जो कुछ भी करना है ना कीजिए। अब हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। पापा, मैं नंदिता का अंतिम संस्कार इस तरह से करने को नहीं दूंगी बिल्कुल। सत्य राम नाम सत्य, 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 नाम सत्य, राम 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 नाम। देखिए, मेरे बड़े भाई की बेटी की मौत हो गई है। जी हाँ, पता चला, इसीलिए शमशान अभी खुलवाया है। मेरी चचेरी बहन है वो, नाम नंदिता शर्मा है। उसके पति और ससुराल वाले कह रहे हैं कि उसे हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे मार डाला गया है। मर्डर। डेथ सर्टिफिकेट है उनके पास? मुझे नहीं दिखाया। और कोई सबूत? जी नहीं। देखिए, मेरी बहन के माँ बाप कल सुबह पहुँचने वाले हैं और ये लोग उसका क्रियाक्रम करने की जल्दी में है, रातों रात। देखिए मैडम, बिना डेथ सर्टिफिकेट के तो क्रियाक्रम हो नहीं सकता। उनके पास जरूर होगा, और घरेलू मामला है, अगर हमारे बिना ही संभालेंगे तो बेहतर होगा। पुलिस से दखल मत दिलवाना। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मर्डर हुआ ही होगा। मर्डर मतलब क्राइम, नहीं क्या? फिर आप लोग दखल नहीं देंगे तो कौन देगा? चिल्लाओ मत, आप एक सरकारी नौकर से बात कर रही हैं। मुझे स्टेशन इंचार्ज से बात करनी है।
साहब नहीं है, साहब की ड्यूटी खत्म हो गई, घर चले गए वो। मोबाइल नंबर दीजिए मुझे उनका। नहीं दे सकते आप। प्लीज दीजिए, हाथ जोड़ती हूँ। सत्य है, राम नाम 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 सत्य है, राम नाम। देखिए मुकुंद जी, आप अंतिम संस्कार मत करने दीजिए। यशवंत जी, आप उनको सर्टिफिकेट दिखाने तो दीजिए। लेकिन सर्टिफिकेट जाली भी हो सकता है। नहीं, जाली ही होगा, मैं बता रहा हूँ। 20 साल से सर्टिफिकेट देखता आ रहा हूँ, आप मुझे अपना काम करने दीजिए। राम नाम सत्य है, 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 सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। हेलो पंडित साहब। हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? पंडित साहब, मैं डॉक्टर सुप्रिया यादव। एक बहुत ही सीरियस मामला है, आपको आकर रोकना ही पड़ेगा सर। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। यशवंत जी, आप और सुप्रिया मिलकर हम लोगों का दुख दुगना कर रहे हो। आप लोग नंदिता की आत्मा को शांति से जाने नहीं दे रहे हो, बता रहा हूँ मैं। सर्टिफिकेट तो 16 आने सच्ची है, कोई घपला नहीं। एक्सीडेंटल डेथ? जी हाँ, एक्सीडेंटल डेथ। मैंने एडीआर दी थी नंदिता शर्मा के नाम की। नंदिता शर्मा को हार्ट अटैक तब हुआ जब वो अपने पति अमित शर्मा के साथ गणेश मंदिर से लौट रही थी, और फिर अमित शर्मा उसे कश्यप अस्पताल ले गया। नंदिता अमित शर्मा, उम्र कितनी? 28 साल। पूरा ब्यौरा लिखवा दो, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, और हार्ट अटैक कौन से स्पॉट पे हुआ? हम लोग गणेश मंदिर से लौट रहे थे। वो तालाब के पास वाला गणेश मंदिर में। कब हुआ हार्ट अटैक? देखिए पूरा बोलिए। हार्ट अटैक हुआ और एडीआर फाइल की गई। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। अटैक कहाँ हुआ? रास्ते पर ना, तो रास्ते पर हादसा मतलब एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन पंडित साहब, एडीआर फाइल की गई ऐसा कह रहे हैं आप, तब तो पोस्टमार्टम होना जरूरी है। वो क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर हूं मैं, कायदे मुझे भी मालूम है। अरे मैडम, आप डॉक्टर हैं तो मैं भी पुलिस वाला हूँ। ये एडीआर फॉर्मेलिटी होती है, समझा करो। नहीं समझा करूंगी। और ये फॉर्मेलिटी कैसे हो सकती है? फॉर्मेलिटी मतलब आपकी बहन की डेथ नेचुरल हुई है, कुदरती कारणों से। मामला बेकार में मत बिगाड़ो, क्रियाक्रम होने दो शांति से। लेकिन पंडित साहब, ये पापा ये मौत नेचुरल किसी एंगल से नहीं है। लेकिन बेटा, बड़े हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है। होने दीजिए, एडीआर फाइल हुई है। बिना पोस्टमार्टम के नंदिता का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, चाहे जो हो जाए। ये फाउल प्ले है। रुकिए। रुक जाइए। रुकिए। हटिए यहाँ से, हटिए। आप बॉडी को आग नहीं दे सकते। लड़की चल हट, तू सगी बहन नहीं इसकी, और यशवंत जी चाचा है, सिर्फ चाचा। ओ मुकुंद जी, हॉस्पिटल रिपोर्ट के साथ साथ पुलिस की एडीआर रिपोर्ट भी। केस होगा ही होगा, मैं केस करूंगी और आप सब बुरे फंसेंगे। भाई साहब, ये मुझे क्यों कंसीडर कर रहा है इसमें? सुप्रिया, देखो, डॉक्टर कश्यप भानुगढ़ के जाने माने डॉक्टर, उनकी बहुत इज्जत है यहाँ पर। तुम उन्हें झूठा कह रही है? देखिए सरपंच जी, सुप्रिया सही कह रही है। एडीआर है तो पोस्टमार्टम जरूरी है। नहीं, जरूरी है कि अभी के अभी आप लोग यहाँ से निकले, समझे? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? यशवंत जी हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर के मामले में दखल देने की? हम सब फंसेंगे, इसलिए जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता मैं ये काम करने वाला हूँ। एक मिनट, नंदिता का पोस्टमार्टम तो मैं करवा के रहूंगी, चाहे जो हो जाए। अमित देखो, मुकुंद, हमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम लोग पुलिस केस में फंसे। जी, हमारे पास भी डॉक्टर कश्यप का मेडिकल रिपोर्ट है। तो इनके पास भी पुलिस की एडीआर है। पोस्टमार्टम जरूरी है, और ये खुद डॉक्टर है, सब जानती है। आप भी आ गए इन बाप बेटी की झूठी बातों में। अरे ये तो हमारे गांव के हैं भी नहीं, और सब पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा? तू देगा हमें पैसा? हाँ, तू देगा हमें पैसा? ये तो तूने मेरे भतीजे का मर्डर किया है और ऊपर से झूठ बोल रहा है। उस महिला की बॉडी एम्बुलेंस में ले आओ, जल्दी। यशवंत जी,
अगर ऐसे बॉडी को ले गए ना तो फिर हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये काफी है पोस्टमार्टम के लिए। तू एम्बुलेंस में बैठ, मैं स्कूटर लेके आता हूँ। भैया आप क्या करेंगे? बाबा। राजेंद्र जी, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये मामला लफड़े वाला है। वाह सरपंच जी, इतनी जल्दी पलटी मार लिया। अरे आपके पास टाइम था ना, वो लड़के और उसके बाप के आने से पहले मामला निपटाते थे। बाबा, ये सुप्रिया बहुत भारी पड़ रही है। डॉक्टर अग्रवाल, माय बैचमेट डॉक्टर सुप्रिया यादव। हेलो डॉक्टर। फिक्र मत करो, जो हुआ है उसे सामने लाया जाएगा। डॉक्टर मैं 100% श्योर हूँ, हार्ट अटैक तो बिल्कुल नहीं था। देखते ना। अतुल, तू कुछ कह रहा था, कश्यप हॉस्पिटल मतलब झोल। चल बाहर बता दो। और पोस्टमार्टम कौन कर रहा है? ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे? ठीक है। क्या हुआ निखिल? उस नंदिता शर्मा का पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या? पर उस अमित शर्मा को बोला था ना कि तुरंत क्रियाक्रम कर दो। क्या पंडित है, ये क्या बकवास सुन रहा हूँ मैं? वो नंदिता शर्मा की बहन भी डॉक्टर निकली है कश्यप साहब। वो हंगामा किया उसने वहां पर। अब बताइए, कर करा के मैं क्या करता? क्या करता मतलब? अबे सीधा जाता शमशान भूमि और फाड़ देता एडीआर रिपोर्ट। अरे पहले आप ही ने कहा था एडीआर बनाओ, अब कह रहे हो फाड़ दिया होता। पंडित, तुम अपनी अकल नहीं लगा सकते क्या? हाँ, क्यों लगाता? जितने पैसे मिलेंगे उतने लगाऊंगा ना। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप डॉक्टर सैनी से बात करो, वो आपका होता ना आपस में डॉक्टर डॉक्टर वाला भाईचारा। हम पुलिस वालों को इसमें मत घसीटो बेकार में। डॉक्टर सैनी को फोन करो। वो सुनेगा मेरी? एक बार फोन करके तो देखो। अरे जान के पीछे पड़ा है वो मेरी। एक बार ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? लो आ गया। ये आदित्य प्रभात समाचार के लिए लिखता है। ये बताएगा तुम्हें डॉक्टर कश्यप की सारी हिस्ट्री। देखो, एक तो उस निखिल कश्यप को डॉक्टर तो बोले मत। ये कश्यप मेडिकल प्रोफेशन पे धब्बा है। कितने महीने प्रेग्नेंट थी तुम्हारी बहन? 5 महीने। ऐसे में अबॉर्शन तुम्हारा रिस्की होता है, राइट? 5वें महीने में? वेरी रिस्की। और उसमें तो कोर्ट का ऑर्डर भी लगता है। तुम्हें लगता है नंदिता की मौत अबॉर्शन टेबल पर हुई होगी? डॉक्टर सुप्रिया, कश्यप हॉस्पिटल की टेबल्स पर सिर्फ अबॉर्शन ही होते हैं। जिले भर में फेमस है ये फ्रॉड डॉक्टर कश्यप। 2 साल पहले कश्यप हॉस्पिटल के अगेंस्ट किसी ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी। इंक्वायरी हुई, तहकीकात हुई, नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। क्लीन चिट मिल गई उसे, कोई बाल तक बाका नहीं कर पाया था। मतलब वेल कनेक्टेड है निखिल कश्यप। बहुत। देखो, केस बनेगा पति और ससुराल वालों के खिलाफ, लेकिन केस का प्राइम सस्पेक्ट कश्यप हॉस्पिटल और ये कश्यप होगा। अब ये बताओ डॉक्टर सुप्रिया, तुम किस हद तक लड़ना चाहती हो? नंदिता को हार्ट अटैक हुआ ही नहीं। 2 छोटे बच्चे हैं उसके। माँ बाप अभी भी शौक में है, कल सुबह पहुंच रहे। ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। एडीआर गणेश पंडित ने बनाई होगी। हाँ, वो भी बिका हुआ है। बट डोंट वरी सुप्रिया, डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर सैनी बहुत ही ईमानदार लोग हैं। वो इस कश्यप के रैकेट में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखो सुप्रिया, अगर तुम अपनी बहन नंदिता और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाना चाहती हो, मतलब सीरियसली दिलवाना चाहती हो और इस रैकेट की तह तक जाना चाहती हो, तो तुम्हें ये लड़ाई लड़नी होगी। और ये लड़ाई आसान नहीं है। नंदिता की मौत एक मर्डर था और ये बात पोस्टमार्टम में साबित होने जा रही थी। इस मौत के लिए कई लोग अलग अलग लेवल्स पर जिम्मेदार थे और इनमें कुछ अपने लोग भी शामिल थे जिन्होंने हालात को इतने बदतर होने दिए थे। ये किसी भी सूरत में हार्ट अटैक का केस नहीं है। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये एक मर्डर है। लगभग 5 महीने के फीटस को अबॉर्ट करते वक्त हैमरेज हुई है। ब्लीडिंग रोक नहीं पाए होंगे। प्रतीक्षा, गॉस पूरा दबा लिया। एक तो ये ऑपरेशन होना ही नहीं चाहिए था। 5 महीने का फीटस था।
दूसरी बात, ये ऑपरेशन भ्रूण हत्या का केस मालूम होता है और गर्भ निकाल दिया गया। जुर्म को छुपाने की एक शातिर कोशिश की गई है। सर, मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? ऑल द बेस्ट डॉक्टर। जानवरों! मार डाला मेरी बच्ची को। हार्ट अटैक से मरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट है हमारे पास। तो तुम्हारे बेटी के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब तुमको जो करना है कर लो। भूल जाऊंगा कि आप ससुर जी हो मेरे, मेरा भी हाथ उठ जाएगा, समझे? दीदी को मार डाला और अब हाथ उठाने की बात करते हो कायरो? वो जब घर आई थी वो तब भी दुखी थी। हम लोग टॉर्चर कर रहे थे उसे लड़के के लिए। अगर इतने ही बुरे थे तो वापस क्यों आई? रख लेते ना मायके में। और अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करने का, चीर फाड़ करने का शौक है ना तुमको, तो जाओ करो, मारो सबके साथ। एक्सीडेंटल रिपोर्ट बोल रहे थे ना आप? अब ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैडम, एडीआर में साफ साफ लिखा है कि मौत हार्ट अटैक से हुई थी। निखिल कश्यप, उसकी पत्नी वैशाली कश्यप, नंदिता का पति अमित शर्मा, पिता राजेंद्र शर्मा और उसकी बीवी वंदना शर्मा, ये सभी शामिल हैं नंदिता की हत्या में। एफआईआर दर्ज कीजिए आप अभी के अभी। बस इतना ही नाम? नहीं, 4-6 नाम और जोड़ दीजिए जिनके साथ आपकी निजी दुश्मनी, जिनसे जलती हो आप। अब इतने इज्जतदार डॉक्टर पर कीचड़ उछाल रही हैं आप, तो कोई ना कोई निजी मकसद तो होगा तुम्हारा। इस वक्त मेरा मकसद है आप सभी को चौराहे पे खड़ा करके अच्छे से पिटवाऊं सबको। ये लड़की, तेरी बहन, तेरी चचेरी बहन मर चुकी है। जाके इज्जत से, शांति से उसका क्रियाक्रम करो। इतने बड़े डॉक्टर पर उंगली उठाओगे, कुछ हाथ नहीं आए। कंचन, प्रिंट, टीवी, ऑनलाइन सभी मीडिया पर्सन को राजेंद्र शर्मा के घर भेजो तुरंत। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ऑन द डबल। अब नंदिता के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। दुख की बात यह थी कि ये लड़ाई दरअसल तब होनी चाहिए थी जब नंदिता जिंदा थी। लड़ाई उसे और उसके पेट के बच्चे को जिंदा रहने देने की होनी चाहिए थी। डॉक्टर ने कहा बच्चे का ग्रोथ अच्छा है, बस तू परेशान मत रहा कर, बच्चे पे असर पड़ता है। देख बेटा, कुछ बातें हमारे हाथों में नहीं होती है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अमित और उनके माता पिता लड़के की उम्मीद लगाए बैठे। मुझे डर है कि कहीं इस बार भी लड़का नहीं हुआ तो क्या होगा। अमित, डॉक्टर ने कहा है सब सही जा रहा है, घर भी फर्स्ट क्लास है। बस फर्स्ट क्लास घर में लड़का होना चाहिए पापा जी। बेटा, भगवान की जो इच्छा। हमारी इच्छा भी तो मायने रखती है ना पापा जी। अब 2 बेटियों के बाद मुझे तो बेटा ही चाहिए, और ये सभी की इच्छा है। अमित, तो अमित, क्या हो? ये क्या नई नौटंकी लगाई है? ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्यों लाए हो? ये क्या हो रहा है? लेकर जाओ ना इसे। क्यों लेकर आए हो यहाँ? तुम मानेगी नहीं ना?
बहन का मर्डर हुआ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है भानुगढ़ म्युनिसिपल हॉस्पिटल से, जिसमें साफ लिखा है कि नंदिता की मौत गैर कानूनी तरह से अबॉर्शन करने की वजह से हुई है, डॉक्टर निखिल कश्यप के अस्पताल में। 5वें महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन पॉसिबल नहीं हुआ, फिर भी किया गया और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण नंदिता की मौत हो गई टेबल पर। और डॉक्टर कश्यप ने ये फर्जी डेथ सर्टिफिकेट रिलीज किया कि नंदिता की मौत हार्ट अटैक से हुई। उसके बाद भानुगढ़ पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर गणेश पंडित ने ये फर्जी एडीआर रिलीज किया। मेरी बहन नंदिता के मर्डर में उसका पति अमित शर्मा, सास वंदना शर्मा और ससुर राजेंद्र शर्मा, ये तीनों शामिल हैं। और साथ में शामिल है ये निखिल कश्यप और उसकी पत्नी वैशाली कश्यप, जो बेसिकली डॉक्टर्स है ही नहीं। वो गैर कानूनी भ्रूण हत्या कराने का बिजनेस चला रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। उनके पास कोई डिग्रीज, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं है। जी हाँ, ये एक ग्रॉस मेडिकल माल प्रैक्टिस का केस है, जो बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के 5 महीने के फीटस को अबॉर्ट करने की नाकाम कोशिश की गई और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण पेशेंट की मौत हो गई। बॉडी पर पोस्टमार्टम मैंने की है। इन अ नटशेल, ये किसी मर्डर से कम नहीं है। और ये कोई टॉप सीक्रेट नहीं है कि निखिल कश्यप के सो कॉल्ड हॉस्पिटल में रैम्पेंटली इलीगल अबॉर्शंस और फिटिसाइड होते हैं। क्या ये सच है कि डॉक्टर उमेश धवन ने 2 साल पहले निखिल कश्यप के खिलाफ इंक्वायरी करने के बाद उसे क्लीन चिट दी थी? ऐसा हुआ था और ये जरूरी है कि ऐसी बोगस इंक्वायरी को क्वेश्चन किया जाए, ऐसी क्लीन चिट को क्वेश्चन किया जाए। और ये पता लगाना जरूरी है कि ये इंक्वायरी किसी मैल प्रैक्टिस को एक्सपोज करने के लिए की गई थी या उसे छुपाने के लिए। सॉरी, मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। नो कमेंट। देखिए, मैंने अपनी फाइंडिंग्स टेबल कर दी थी। हाँ, अब 2 साल पहले क्या हुआ ये मुझे याद नहीं है, और फिलहाल क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लुक, यू हैव टू एक्सक्यूज मी, मैं काफ़ी बिजी हूँ, मुझे एक अर्जेंट सर्जरी के लिए जाना है। आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू। ये हमारा घर का मामला, हम लोग सुलझा लेंगे। आप लोग निकलो यहाँ से। और ये तूने क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? हाँ, शांति से जाने क्यों नहीं देते नंदिता को? अरे शमशान में शांति से तरीके से हम क्रियाक्रम कर रहे थे, उसका आपने करने नहीं दिया। अब ये बवाल मचा के हंगामा खड़ा करके ये नंदिता की लाश को यहाँ पे क्यों लाए हो? पहले सच सच बताओ, क्या किया मेरी बेटी के साथ? तुम लोग झूठ पर झूठ बोलते रहे। कोई मंदिर नहीं कहते तुम लोग। पहले टेस्ट किया, लड़का नहीं लड़की निकली, सीधे अबॉर्शन टेबल पर ले गए और मार डाला नंदिता को। तुझे बताया था ना कि उसे हार्ट अटैक हुआ है, और मेरे पास भी है मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर की। दिखाऊं क्या आप लोगों को? और जब तुम्हें उसका अंतिम संस्कार नहीं करना तो ले जाओ ना लाश को अपने घर पर। नंदिता यहाँ से हिलेगी भी नहीं, समझे आप? जब तक अमित ये नहीं बता देता कि उसने क्या किया है नंदिता के साथ। बेटी है मेरी, वो बदनसीब बहुत ही कभी तुम्हारी। नमस्कार जयदेव जी। अबे आदित्य, 2 साल पहले तुझे बोला था निखिल कश्यप को छूना मत, फिर भी तूने उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवाई थी। कुछ नहीं निकला था उसके खिलाफ, और अब फिर से शुरू हो गया तेरा कुरेदना। जयदेव जी, कश्यप हॉस्पिटल में एक औरत की मौत हुई है। एक हॉस्पिटल दिखा मुझे जहाँ मौत नहीं होती। लेकिन मौत गैर कानूनी अबॉर्शन के दौरान हुई जयदेव जी, जो गलत है। अबे कानूनी गैर कानूनी सही गलत मुझे मत सिखा। ब्रजेश कौशिक के हाथों का टट्टू है तू, ये बात मैं बखूबी समझता हूँ। पर पूरी दुनिया ये बात जानती है कि आपका हाथ निखिल कश्यप के हाथ से मिला हुआ है। दुख तो इस बात का है कि आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए आपका हाथ कभी आगे नहीं आता है, इसलिए हम जैसों को आगे आना पड़ता है। साहब, खबर आई है, डीएम साहब ने इंक्वायरी बैठाई है, ब्रजेश जी ने चुगली की है। वो मौका क्यों छोड़ेगा? अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। एसपी साहब से कहकर केस में नए ऑफिसर बुलाए जा रहे हैं। गणेश पंडित को हटाया जाने वाला है। हाँ, वो तो होना ही था। अगर ये नई पुलिस टीम अंदर तक घुस गई ना तो निखिल साहब बुरा फंसेंगे। डॉक्टर को फोन लगा। पूछ के मारा मेरी बेटी को। ये मीडिया वालों को पूरा हंगामा करने का क्या बोलेगा? तू क्या है? आप इल्जाम लगा रहे हम पे। नमस्ते 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 नमस्ते। विजय जी, ये प्रकाश जी हैं पिता, और ये हैं डॉक्टर सुप्रिया यादव, चचेरी बहन। मुश्किल घड़ी है, हम साथ हैं तुम्हारे। विजय जी, ये घरेलू मामला था, पति पत्नी ने मिलकर तय किया था बच्चा गिराने का। चुप रहे कभी नहीं, कत्ल किया है मेरी बेटी का इन लोगों ने। ब्रजेश जी, जब तक नंदिता के गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती और एफआईआर दर्ज नहीं होती, नंदिता यहाँ से हिलेगी भी नहीं। देखिए डॉक्टर साहिबा, थोड़ा शांति से काम लीजिए और थोड़ा समझदारी से भी। डीएम और एसपी के ऑर्डर्स निकल चुके हैं।
जब तक ऑर्डर पे अमल नहीं होगा ब्रजेश जी, अंतिम संस्कार नहीं होगा। फैमिली ने बॉडी अभी तक क्रिमेट नहीं की। ठीक है, फैमिली से बात करते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से बात करेंगे। सर, डॉक्टर निखिल कश्यप और वैशाली 11 साल से ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। 2 साल पहले की इंक्वायरी में भी कुछ नहीं मिला था। बाहुबली नेता जयदेव के साथ सांठगांठ है और दूसरी पार्टी का नेता ब्रजेश कौशिक के साथ 36 का आंकड़ा है। कहीं इन दोनों राजनेताओं की आपसी लड़ाई के बीच हमें इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है? साहब, क्या है? एसपी ऑफिस से आपका सस्पेंशन लेटर। तो उससे पूछताछ होगी तो क्या बोलेगा? वही साहब जो हमने तय किया। ठीक है। सर, ये निखिल कश्यप इंसान के रूप में शैतान है। किसी भी एंगल से डॉक्टर नहीं है वो। डॉक्टर सुप्रिया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। गुनहगारों को पक्का सजा मिलेगी। इस केस की तहकीकात हम शुरू कर चुके हैं। अब और देर मत लगाओ डॉक्टर सुप्रिया। अब आपके पास सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस तरह से अपनी बहन की बॉडी को और मत रखो प्लीज। सर, लगता है यहाँ से फरार हो गया है कश्यप जोड़ा। मैं घर के सर्च ऑर्डर के लिए डीएम साहब से बात करता हूँ। नरेश हॉस्पिटल स्कैन कर। यहाँ से भी फरार। पति अग्नि नहीं देगा तो कौन देगा? अगर पति अग्नि देगा तो ही इसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। समझी पागल लड़की? जीते जी तो उसकी जिंदगी नरक बना दी। अब क्या स्वर्ग में भेजेंगे आप लोग? दफा हो जाए यहाँ से। सुप्रिया, सुन मेरी बात। नहीं ताऊ जी, वेदिका अग्नि देगी। ये लोग हत्यारे हैं। हत्यारे किसको बोला? सुप्रिया, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। अच्छा, बहुत ज्यादा। चुप! क्रियाक्रम के बाद तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्यों? पूछताछ करनी है तुमसे। सर, अभी के अभी ले जाइए इसे। कातिलों की आप कोई जरूरत नहीं है। मुंह बंद कर वरना मारूंगा। बहुत जल्दी हट उठता तुम। सर, इसकी पूरी शर्मा फैमिली को यहाँ से लेके जाइए। लेके जाइए अभी। देखो, बहुत झगड़ चुके हो तुम, अब अग्नि दे दो। वैसे भी तुम्हारी बहन नंदिता ने काफी कुछ सहा है। जयदेव जी, अब आप ही को कुछ करना होगा। इस पंडित ने तो हाथ खड़े कर दिए। किसी भी सूरत में नई टीम हॉस्पिटल में घुस लेनी चाहिए बस। सारा स्टफ अंडरग्राउंड हो गया ना? हाँ, सिवाय एक दूध वाले रतन नामदेव के। साला हाथ ही नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे आदमी ढूंढ लेंगे उसे। मामला ठंडा होने तक तुम बस जमे रहो जहां भी हो। श्याम साहब, वो दूध वाला है ना, रतन नामदेव, पता लगाओ कहाँ? ऐसे कई लोग हैं जो इस रैकेट के बारे में जानते थे। इस बड़े रैकेट के सबसे छोटे प्यादों को हमारी नजरों से छुपा दिया गया। उन्हें कस्बे के बाहर भेज दिया गया। उन सभी को अंडरग्राउंड कर दिया गया, जिनके जरिए सालों से चले आ रहे इस रैकेट का पर्दाफाश होने का खतरा था। रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। बच्चा स्वस्थ है, चिंता की कोई बात नहीं। अगले हफ्ते फिर से एक बार चेकअप के लिए आ जाइए। एक ऐसा रैकेट जिसमें कई शक्तिशाली हस्तियां शामिल थी, पर जिन्हें तब तक नहीं छुआ जा सकता था जब तक कोई खुलकर बोलता नहीं कि कश्यप हॉस्पिटल में चल क्या रहा था। और एक बार हार्ट अटैक बोला ना तो सीधा तेरे ऊपर अटैक होगा। जीते जी पोस्टमार्टम होगा तेरा अभी यहीं इसी कमरे में। मुझे फंसाया जा रहा है सर। फंस तो चुका है तू। अबॉर्शन से पहले दस्तखत दिए थे तेरे निखिल कश्यप ने। हाँ, यहाँ पे अपना नंबर भर दो। हाँ, और इधर साइन कर दो अपने। कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे कितनी बार पूछेगा हमें? अरे फॉर्म में लिखा हुआ है कि ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। वैसे तो घर पे बैठे हुए टीवी देखते भी कुछ हो सकता है। खाली सेफ्टी के लिए साइन कर दो। वही दस्तखत भारी पड़ेंगे तुझे। ये लोग निखिल कश्यप और गैंग
उन्होंने बलि का बकरा बनाया तुझे, वो तो बड़े आराम से बच निकलेंगे। लेकिन सर मैं तो ऑपरेशन में था भी नहीं। वही तो, समझदारी इसी में है, जो जो हुआ है सच सच बता दे, बाकी हम पता लगा लेंगे हॉस्पिटल से। तेरे ना बोलने से कुछ नहीं होगा मुंशी, फॉरेंसिक ये साबित कर देगी कि एडीआर में तेरी राइटिंग है। सर आप तो जानते हैं मैं सिर्फ एक हवलदार हूँ। वही तो, तू क्यों अपनी नौकरी खोना चाहता? नहीं नहीं सर, मेरे तो छोटे बच्चे हैं। जानता हूँ, बैठ बैठ बैठ। तभी बोल, सच सच बोल। सर, डीएम ऑफिस से परमिशन आ गई है। हम निखिल कश्यप के घर और हॉस्पिटल में घुसकर तलाशी ले सकते हैं और सबके फोन सर्वेलेंस पे डाल सकते हैं। चल अमित, हम इन बड़ी मछलियों को भी जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, पर पूरी संभावना है उनके बच निकलने की। पर तू तो पक्का अंदर जाएगा और लंबा जाएगा। सर रुकिए सर। बोल। सर मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ सर। ठीक है, चल हो जा शुरू। आप मुझे तो बचा लेंगे ना सर? पहले तू बोलना तो शुरू कर, उसके बाद देखेंगे क्या करना। ये केस उस सच की नींव पर खड़ा होने जा रहा था जो अमित हमें बताने वाला था कि आखिरकार उसकी पत्नी नंदिता के साथ हुआ क्या। और रतन नामदेव, एक दूध वाला, हमें इस रैकेट का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू देने वाला था, जो निखिल कश्यप, उसकी पत्नी वैशाली कश्यप और कस्बे के कई और लोगों ने एक अरसे से चला रखा था। एक वक्त था जब कोई छोटी से छोटी रिश्वत लेते वक्त पकड़ा जाता, तब वो और उसका परिवार शर्मिंदगी महसूस करता। सभी गुणों में ईमानदारी को सबसे ऊंचा दर्जा हासिल था। सबका प्रयास होता कि वो सच्चाई के रास्ते पर चले। सच और ईमानदारी ये महज शब्द नहीं थे कुछ खास मौकों पर बोले जाने के लिए। ये वो दो मजबूत पैर थे जिन पर इंसान की शराफत खड़ी होती थी। और आज के वक्त के इस मौजूदा केस में जो हमें पता चलने वाला था, वो एक निहायत ही शर्मनाक और घटिया किस्म के व्यवसाय के बारे में था, जिसे कई कहने को शरीफ लोग अपनी दाल रोटी और मक्खन कमा रहे थे। हम इस केस की तह तक कैसे पहुंचे? क्या ऊपरी लेवल की ऊंची कुर्सियां बिना हिले ये मुमकिन था? कल के एपिसोड में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।